नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे हिमाचल में जो है एग्ज़ाम्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और अभी जो है भर्तियां निकलनी दोबारा स्टार्ट होंगी। और ऐसे में आपको जो है हर एक लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको सिंपल सी बात है कि अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैं जितने भी जीके के लेक्चर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको आई बटन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर फिर भी आप कोचिंग मेरे से होम पे लेना चाहते हैं तो आप 9459859707 पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो ये जो कोचिंग दी जाएगी आपको वो सूरजपुर पोंटा साहिब में दी जा सकती है अभी के लिए फ़िलहाल के तौर पर। तो अगर आपको जो है लेक्चर्स, मेरे 7 लेक्चर्स देखने हैं प्रीवियस, तो आप आई बटन में ऊपर देखिए उसको, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स जो है वो किस तरह से किए हैं, हिंदी के लेक्चर्स हमने किस तरह से किए हैं। नॉर्मल जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं ना, वैसे ही मैंने आपको वहाँ पर तैयार किए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। और बताइएगा मुझे कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको अगर नोट्स चाहिए, जैसे डिमांड उठ रही है कि आप HP TGT आर्ट्स के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो मैंने प्रिपेयर करे हैं आपके लिए। तो जीके ट्रिक सबसे पहले जो है, आप हमारे जो ऐप है जीके ट्रिक उसको डाउनलोड कीजिए। उसका जो ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर HP TGT आर्ट्स, पंचायत सेक्रेटरी, HP पुलिस सब इंस्पेक्टर, HP पटवारी, अन्य जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जैसे साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है आपको वहाँ पे, तो हमने वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको विद वीडियो लेक्चर्स। हमारे पास जो सीटेट का जो चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स है उसमें वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिए हैं, प्लस वहाँ पर नोट्स भी दिए हैं। लेकिन जो हमारे पास HPSSC HPPSC का नोट्स हैं, यानी कि मतलब हमने जो HP TGT आर्ट्स या इन सभी एग्ज़ाम्स के जो नोट्स है वो किस फॉर्मेट में डाला है, किस नाम से डाले हैं, वो HPSSC और HPPSC एग्ज़ाम से के नाम से वो डाले हुए हैं जीके ट्रिक ऐप पे। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, नोट्स हैं, उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं क्लिक करके उस पर। और अगर जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आप स्टोर सेक्शन में जाइए, नीचे वहाँ पर HPSC HPPSC आपको लिखा हुआ होगा। अगर आप जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, जैसे टेट मेडिकल या TGT मेडिकल के क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं तो आपको वहाँ पर वो भी मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, ठीक है। तो अगर बाज़ार से लेंगे आप, जो है एक बुकलेट आती है पर वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है और उसमें होते कितने हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पेपर होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ में जो है टोटल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो आप जो है जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, साथों के साथ मैंने लेक्चर वहाँ पे डाले हैं। अगर आपने नहीं देखे तो अभी यूट्यूब चैनल पे देखिए मेरे, ठीक है। तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे पहले यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए वहाँ पर संविधान की जरूरत होती है, ठीक है। अब कुछ देश ऐसे हैं जिनका लिखित में संविधान है, कुछ देश का ऐसे हैं जिनका मौखिक संविधान है। तो ओनली एकमात्र ऐसा जो देश है जिसका मौखिक संविधान है, ओरल संविधान है, वो आपका इंग्लैंड है और उसका सबसे छोटा संविधान भी है। अगर हम बात करें कि लिखित संविधान जो सबसे पहले बना था वो आपका अमेरिका का बना था। तो अमेरिका का जो है संविधान जो है सबसे पहले लिखित रूप में बनाया गया था और मौखिक रूप में भी बनाया गया था। तो ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले संविधान किसका बना, वो आपका अमेरिका का बना। और विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो आपका भारत का है, जिसमें 448 अनुच्छेद, रिसेंट में 470 के करीब हैं। लेकिन हम बात करेंगे ओनली बुक से रिलेटेड, जो बुक में दिया हुआ है 448 अनुच्छेद और 25 भाग और जो 12 अनुसूचियां हैं। वैसे 22 भाग हैं किताबों में भी दिए, लेकिन जो इंटरनेट का जो माध्यम है वहाँ पर 25 भाग दिए हुए हैं। तो ऐसे में हम यही बोल सकते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप से जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और जो जब भी संसद बैठती है तो संसद में जो लॉ पारित होते हैं या अमेंडमेंट एक्ट होते हैं तो उस संविधान में वो डाले जाते हैं, यानी कि कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी एक तरह से संविधान ही है, ठीक है। तो देखिए जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो आपका 1857 से पहले की से ही स्टार्ट हो चुका था, यानी कि मतलब
इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि 1857 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 1857 से पहले से ही जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ एक्ट लिखे हैं, तो मैंने इसको पहले ही करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको आई बटन में ऊपर देखिए, यहाँ पर 7 लेक्चर्स मैंने डाले हैं, तो आप उसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले जो एक्ट था वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके समय पर ये जो है एक्ट लाया गया था। उसके बाद 1784 में एक और एक्ट आया था, वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो है सुधार किए गए थे। फिर उसके बाद 4 एक्ट और आए थे 1793 में, 1813 में, 1834, 33 में, 1853 में। तो ये चारों एक्ट क्या थे? वो आपके चार्टर एक्ट थे, चार्टर एक्ट थे। तो इनमें भी कुछ ना कुछ जो है वो सुधार किए गए थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, चार्टर एक्ट कब आया था, चार्टर एक्ट सेकंड कब आया था, चार्टर एक्ट थर्ड कब आया था, चार्टर एक्ट फोर्थ कब आया था। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अब तो आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 1857, जब आपको पता ही है कि 1857 का विद्रोह जो है लॉर्ड कैनिंग के समय पर हो गया था। तो बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे मंगल पांडे जी, उन्होंने जो है आज़ादी की शुरुआत कर दी थी, आज़ादी का जो है बिगुल बजा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी सारे जो है ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन जो है तालमेल की कमी होने की वजह से वो जो 1857 का विद्रोह था वो फेल हो गया था। ठीक है, तो ऐसे में ब्रिटिशर्स के जब कंट्रोल आ गया था 1857 की क्रांति के बाद, ब्रिटिशर्स के हाथ में जब कंट्रोल आ गया था, तो उन्होंने क्या किया था कि उनको पता लग गया था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो उन्होंने कुछ रूल एंड एक्ट्स जो हैं इंडिया के ऊपर और ज़्यादा थोपने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो आपका 1858 में आया था। ठीक है, उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था 1861 में, उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था 1892 में। फिर आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए थे आपके, इंपॉर्टेंट है 1909 में। उसी तरह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो थी आपकी 1919 में आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन 1927, सर स्टैफोर्ड साइमन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने साइमन कमीशन का जो है विरोध किया था, और लाहौर में जो है लाठीचार्ज हुआ था 1928 में। ठीक है, लाहौर इज़ इन पाकिस्तान रिसेंट नाउ। सो लाहौर में लाठीचार्ज हुआ था और वहाँ पे स्टैम्पेड भी हुई थी, लेकिन लाठीचार्ज की वजह से जो है वहाँ पर लाला लाजपत राय की जी की 1928 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि शिमला के रिज में जो है, रिज मैदान पर जो है आपकी लाला लाजपत राय जी की मूर्ति है। ठीक है, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, और इसी एक्ट के माध्यम से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 50% हिस्सा जो है वो यहीं से लिया गया था। ठीक है, अब ये देखिए कि क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के समय पे आया था 1942 में। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है इंडिया का पार्टीशन की बात की गई थी। ठीक है, और मुस्लिम्स के लिए अलग संविधान की बात की गई थी। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन प्लान भी आया था। कैबिनेट मिशन में भी यही हुआ था कि आपका मुस्लिम्स के लिए एक अलग संविधान, अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनियन थी इंडिया की, इंडियन काउंसिल थी, उन्होंने ये सुझाव रखा था कि जो भी देश का संविधान होगा, देश के ना तो टुकड़े होंगे और देश के ना 2 संविधान होंगे। हम जो है देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं और उसका एक ही संविधान होगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है फेल हो गया था एक तरह से। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया था 1947 में। तो आपको याद रखना है कि 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन प्लान आ गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखना है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था कि यही हुआ था कि इंडिपेंडेंस कैसे दिलाई जाए। माउंटबेटन प्लान के बाद जो है इंडिपेंडेंस कि लोग विस्थापित होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, उनके उसके बाद जो है उनको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, तो इस सभी रिलेटेड यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है। अब देखिए हमारा जो संविधान है वो आपका बहुत सारे देशों से लिया गया है, करीब करीब जो है 9 कंट्रीज़ जो है वहाँ पर शुमार है। जैसे ब्रिटेन है, यूएसए है, रशिया है, आयरलैंड है, जर्मनी है, और फ्रांस है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो टोटल समथिंग 9 कंट्रीज़ ये हैं। तो यहाँ से जो है कुछ कुछ चीज़ें जो ली गई है, जैसे आपकी सिटीजनशिप, जो आपकी सिंगल सिटीजनशिप थी, एकल नागरिकता, वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। जो बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि जैसे आपकी पार्लियामेंट है, संसद, उसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, तो वो बाइकैमरल सिस्टम है, बाइकैमरल सिस्टम है। ठीक है। लोअर हाउस और पावर हाउस, अपर हाउस। तो यानी कि बाइकैमरल सिस्टम कहाँ से आया था आपका? वो भी ब्रिटेन से आया था। फिर आपका लॉ मेकिंग प्रोसीजर कि कानून कैसे बनता है, कानून निर्माण प्रक्रिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री, ये सब कहाँ से आया था आपका? ब्रिटेन से आया होता। कहाँ से आया था? ब्रिटेन से आया होता। जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लीव, जो भी आपके हैं वो फंडामेंटल राइट्स आपके कहाँ से आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है। ठीक है। तो पार्ट 3 की अगर बात करें हम, आर्टिकल 12 to 35 जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पार्ट जो 3 है, उसके जो आर्टिकल 12 to 35 है, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। उसके बाद आपका जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का अगर रिमूवल करना है तो आपको कहाँ से मिला था? आपका हाई को यूएसए से दिया गया था। फिर आपके जितने भी प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं या वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं, आपके यूएसए से ही आए हुए थे। आगे देखिए, जो आपका प्रस्तावना है, प्रेम्बल, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो उसमें जो है संविधान की कुंजी को जोड़ा गया था, प्रस्तावना को जोड़ा गया था। और ये प्रस्तावना कहाँ से आई थी? प्रेम्बल कहाँ से आया था? यूएसए से आया था। उसके बाद देखिए, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि मतलब क्या है? फेडरेशन इंडिया की बात करी गई है, यानी कि केंद्र में उसकी जो है ऊर्जा निहित होगी। ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार जो होगी वो पावरफुल अगर होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। ठीक है, ताकि पूरा देश को चला सके। तो आपका वो है, आप कहाँ से? कनाडा से आता। फिर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं वो कहाँ से आई थी आपकी? ये आई थी आपकी आयरलैंड से। कहाँ से आई थी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से आई हुई थी। अब देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी, इनको बोलते हैं राज्य के डीपीएसपी। तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट 4 है, जो पार्ट 4 है आपका, ये आर्टिकल 36 से 51 की बात करता है। 51 के बीच में जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन करना है इमरजेंसी के समय पे, जितने जब भी आपातकाल लगता है तो उस समय फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो यानी कि वो कहाँ से लिए गए हैं? आपके जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है। आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड प्रोविजंस और समवर्ती सूची जो है आपकी कहाँ से ली गई है? वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। रिपब्लिकन सिस्टम जो था वो आपका कहाँ से लिया गया है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, ठीक है, कर्तव्य जो है आपके, तो वो कहाँ से लिए गए हैं? आपके रशिया से लिए गए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर आप बताना चाहें तो आप कहाँ से बता सकते हैं? जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपकी पार्ट 4A में आती है, और 51A आर्टिकल जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। फिर आपका जो अमेंडमेंट जो होता है, यानी कि जो उसमें किसी भी अमेंडमेंट करने के लिए, किसी भी कानून में संशोधन करने के लिए आपको एक पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए।
ठीक है। मान लो कि अगर लोकसभा में कोई पारित हो रहा है बिल, तो यानी कि 545 में से कम आपको 272 की जो है आपको ज़रूरत चाहिए, यानी कि 1/3, यानी कि 2/3 सदस्यों की वोटिंग चाहिए। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि अमेंडमेंट जो होता है वो आपका अमेंडमेंट के बारे में 2/3 मेजोरिटी के बारे में कहाँ से आया था, आपका साउथ अफ्रीका से आया था। तो ये हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको GK ट्रिक ऐप पर ही मिल जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।